हाय, वेलकम टू वी आर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है सॉल्व करना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, हमें बताना है क्या वो सिमिलर है या नहीं, और यदि सिमिलर है तो हम बाय यूजिंग कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करके हम कह रहे हैं कि वो सिमिलर है, वो क्राइटेरिया हमें बताना पड़ेगा। मोरओवर जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना होगा। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करके उन दोनों ट्रायंगल्स को बताना होगा कि वो किस हिसाब से सिमिलर है। अब सिक्स्थ पेयर देख लेते हैं। यहां जो पेयर दिया गया है DEF और PQR, ये दोनों ट्रायंगल्स यहां दिए गए हैं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं, तो हो सकता है हम यहाँ एंगल यूज कर सकते हैं सिमिलरिटी, पर पहले उससे पहले हम कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए एंगल D is 70 डिग्रीज और E का मेजरमेंट यहाँ 80 डिग्रीज, दो एंगल्स हैं। अब यहाँ आप कंपेयर करके देख लीजिए, PQR में एक 80 है और दूसरा 30 डिग्रीज है, तो हम यहाँ एंगल सिमिलरिटी यूज नहीं कर सकते। देखिए हम इसका एक काम करते हैं कि जो तीसरे एंगल्स हैं, ये देखिए जो तीसरा एंगल है इसका भी यदि हम मेजरमेंट निकाल लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन में हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं। तो उससे पहले हमें ये जो तीसरे एंगल है इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए वही हम करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल DEF देखते हैं और यहां हम यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है कोई भी ट्रायंगल होता है उसका इंटीरियर एंगल्स का यदि हम सम करते हैं, ऐड करते हैं तीनों इनको इंटीरियर एंगल्स को, तो उसका हमेशा जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F हमने किया है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल D का वैल्यू हमने यहां लिख दिया है 70 डिग्रीज जो दिया गया है, और एंगल E इज इक्वल्स टू हियर 80 डिग्रीज। 70 प्लस 80 150 हो गया। ट्रांसपोज की हो तो ये नेगेटिव हो गया, तो एंगल F का मेजरमेंट मुझे मिल गया, दिस इज 30 डिग्रीज। सिमिलरली ट्रायंगल PQR में भी यहां मैं एंगल P का मेजरमेंट फाइंड कर सकती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मैंने यहां यूज किया है, तीनों एंगल्स इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल P का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। एंगल Q इज गिवन, दिस इज 80 डिग्रीज हमने लिख लिया। एंगल R इज 30 डिग्रीज, सो उसको मैंने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दी है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 80 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। ट्रांसपोज की हो तो ये नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब एंगल P की वैल्यू हो गई है यहाँ 70 डिग्रीज। हमने एंगल F का जो मेजरमेंट फाइंड किया था 30 डिग्रीज वो यहां लिख लिया, और एंगल P 70 डिग्रीज है वो यहां लिख लिया। अब आइए हम इन दोनों को मैच करते हैं। ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR, इसमें हम देखते हैं कि एंगल D और एंगल P ये दोनों बराबर हैं क्योंकि बोथ इक्वल्स टू 70 डिग्रीज है, और एंगल E और एंगल Q ये दोनों बराबर है इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। और यहां देख सकते हैं एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R एंड दिस इज 30 डिग्रीज। सो हम बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल लिखते समय सिमिलर के हिसाब से जब हम नामकरण करते हैं तो ध्यान रखिएगा। देखिए पहले हमने एंगल D लिखा है, तो देखिए यहाँ एंगल D लिखा है, तो एंगल D के साथ देखिए इक्वल कौन सा है, एंगल P, तो यहाँ मैंने P लिखा है। ट्रायंगल देखिए नामकरण जब कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने E लिखा है, तो E के बराबर क्या है, Q, एंगल Q है, तो यहाँ मैंने Q लिख दिया। फिर मैंने F लिखा है यहाँ, तो F के बराबर R है, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ R लिख दिया। तो हमने नामकरण कैसे किया है, हमने लिखा है ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दिस इज बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।